टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया आपका दोस्त, आपका भाई वापस एक और नए वीडियो के साथ। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं इफ़ यू आर इन होटल इंडस्ट्री और इफ़ यू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पहले की पता है तो हम बात कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। जो होटल मैनेजमेंट में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं होटल इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, उन डिपार्टमेंट्स की हमारी ये होटल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मेरा पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है चैनल पर, जिसमें मैंने बात की है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी जाकर वो वीडियो देख सकते हो। सो आज हम जिस वीडियो पर, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द कोर डिपार्टमेंट ऑफ होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, विच इज़ फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो आज हम बात करेंगे फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में, अबाउट एवरीथिंग अबाउट फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसमें क्या आपको स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, इसमें आपका करियर क्या है इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इसमें एडवांटेज क्या है इस डिपार्टमेंट के, ये सब आपको जानने को मिलेगा आज इस वीडियो में। सो जब हम सुनते हैं वर्ड फूड प्रोडक्शन तो सबसे पहली चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती हैं वो होती हैं फूड प्रोडक्शन और शेफ़ किचन जैसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। सो बेसिकली फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है? जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे होते हो, आपको क्या इसमें आपका करियर है, इसमें आपकी शिफ्ट आवर्स कितनी होती हैं, सैलरी कितनी मिलती है, आपको क्या स्टडी करनी पड़ती है जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो। आज हम बात करने वाले हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ के ऊपर कि कॉलेज जब आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले जो आपको स्टडी करनी पड़ती है इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो क्या होती हैं। सो अगर आपको पूरी कॉलेज लाइफ क्या है होटल मैनेजमेंट की, अगर आपको वो देखना है तो आपको वीडियो यहाँ दिख जाएगा। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी मेरा एक्सपीरियंस देख सकते हो और आपको उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसमें आपकी बुक्स क्या होती हैं, आपकी यूनिफॉर्म्स, आपकी स्टडी, आपके एग्ज़ाम्स, एवरीथिंग अबाउट कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी उस वीडियो में। सो आप अभी जाकर वो वीडियो भी देख लो। तो आज मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि क्या होता है स्टडी में जब आप फूड प्रोडक्शन ज्वाइन करते हो। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले फूड प्रोडक्शन बेसिकली आपका फूड और किचन से रिलेटेड है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। सो फूड प्रोडक्शन में आपको केवल यूनिफॉर्म पहन लेने से, केवल कुछ स्किल्स जान लेने से कोई अच्छा शेफ़ नहीं बन पाता। सो आपको फूड प्रोडक्शन में प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी जो थियोरिटिकल नॉलेज है वो अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो ये कोर्स एंड आपका इंटरेस्ट आगे इन फ्यूचर फूड प्रोडक्शन में आपको बनाना है, सो आपको आपकी थियोरी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ऐसा इसलिए है बिकॉज थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कट्स जो वेजिटेबल के होते हैं, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको नाइफ्स मिलेंगे, वेजिटेबल कट्स, आपको सॉसेस मिलेंगे, मदर सॉसेज जिसको कहते हैं, साथ ही साथ आपके सूप्स होते हैं बहुत तरीके के। आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यूजीन्स आपको सीखनी पड़ेंगी, आपको पढ़नी पड़ेंगी और आपको इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि फूड प्रोडक्शन में थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके एग्ज़ाम्स के बेसिस पर या फिर आपको आगे आने वाले फ्यूचर में भी आपको फूड प्रोडक्शन की थियोरी बहुत हेल्प करने वाली है। तो आपको थियोरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कॉलेज में होते हो तो ट्राई टू फोकस ऑन योर थियोरिटिकल नॉलेज एज वेल। केवल प्रैक्टिकल कर लेने से आपको सब कुछ नहीं आ जाएगा, सो आपकी थियोरी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, जब आप कॉलेज में जाओगे, 3 इयर्स के कोर्स होते हैं, डिप्लोमा भी आप कर सकते हो, बट जो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप कोर्स आपको आगे अच्छा फ्यूचर बनाना है इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो आप ग्रेजुएशन चॉइस करो और ग्रेजुएशन में जाकर आप 3 साल की डिग्री करोगे, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। सो फूड प्रोडक्शन में फर्स्ट ईयर में आपको टूर देते हैं, आपको किचन दिखाएंगे, आपको हॉट किचन होगा, आपका बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ किचन भी होते हैं होटल मैनेजमेंट में भी, होटल जब आप करते हो किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ किचन्स होते हैं आपको। अब दूसरी चीज़, किचन एक डिफरेंट, कुकरी इज़ डिफरेंट एंड बेकरी इज़ डिफरेंट, राइट। बेकरी जहाँ पर आप केक बेक करते हो, ये सब चीज़ें होती हैं, मफिन्स, ब्रेड्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं बेकरी के अंदर। तो वो बेकर्स अलग होते हैं और कुकरी इज़ डिफरेंट, जहाँ पर जो शेफ़्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो किचन के शेफ़ होते हैं। सो आप कुछ हॉट किचन में डिफरेंट होता है, ऐसी चीज़ें अलग होती हैं, कोल्ड किचन भी होता है।
सो फूड प्रोडक्शन में जब आप जाओगे आपको प्रैक्टिकल के लिए आपको किचन का बताया जाएगा, आपको हर चीज़ें बताई जाएंगी। आपको स्टार्टिंग जो होगी वो कट्स से होंगी, आपको कुछ कट्स सिखाए जाएंगे, वेजिटेबल के कट्स, कैसे फाइन चॉप्ड होता है, कैसे रफली चॉप्ड होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कट्स होते हैं जो आपको सिखाए जाएंगे वाइल यू आर जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो ये आपकी स्टार्टिंग होगी। साथ ही साथ आपको मदर सॉसेस बताए जाएंगे, आपको सूप्स बताए जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यूजीन्स बताई जाएंगी। हर ईयर में अलग अलग क्यूजीन पे आपके प्रैक्टिकल्स होंगे और थियोरी बेसिस उसी के बेसिस पे होगी। सो स्टडी में आपको फुल फोकस होगा आपकी थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, जहाँ पर आपको हर एक बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपके 3 साल के बाद। सो बेसिकली इस तरीके से डिफरेंट है, पर आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेरा पर्सनली इंटरेस्ट कुकिंग में है, बट मैंने जब ज्वाइन किया होटल मैनेजमेंट कॉलेज तो ट्रस्ट में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिकॉज मुझे किचन में रहना, वहाँ रहकर काम करना मुझे मेरे टाइप का नहीं लग रहा था। इट वाज लाइक बहुत गर्मी होती है किचन के अंदर, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट किचन में नहीं है तो आप केवल कुकिंग में इंटरेस्ट होने से कुछ नहीं हो सकता। सो आपको अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपको पूरी लाइफ जो है आपकी आने वाली, अगर आपको शेफ़ बनना है तो वो इसी तरीके से बितानी है। जब तक आप एक बहुत अच्छे लेवल पर यानी एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाओगे तो भी आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप आप देखोगे कि ऐसा होता है। आपको शेफ़ तो आप रहोगे ही हमेशा, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है वाइल यू आर ज्वाइनिंग और वाइल यू आर डिसाइडिंग टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। सो फ्रेंड्स, किचन की बात हो गई, कॉलेज की बात हो गई कि क्या आपको कॉलेज में सिखाया जाएगा, क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जब आप ज्वाइन करोगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सो उसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर दिया जाएगा फूड प्रोडक्शन का। आपको बहुत कुछ नहीं करने को मिलेगा फॉर श्योर, पर हाँ मेरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मुझे बेकरी भी करने को मिला, मुझे कुकरी भी करने को मिला, जिसमें बेकरी में आपको थोड़ी हेल्प करने, अच्छा खासा काम मेरे को लगता है बेकरी में आपको करने देते हैं। साथ ही साथ अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हो, अपने से भी बोल सकते हो, आपको कई चीज़ें कुक करने को भी वो दे देंगे। सो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाता है कि ये डिपार्टमेंट क्या है। तो अगर आपका थोड़ा सा जनरेट हो रहा है इंटरेस्ट इन कॉलेज, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाके आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक 5 स्टार होटल का किचन कैसा होता है वो आपको समझ में आएगा कि कितनी तरीके के किचन होते हैं। बैंक्वेट किचन अलग होता है, F&B किचन अलग होता है, मेन किचन अलग होता है। सो डिफरेंट क्यूजीन्स के किचन अलग होते हैं, कहीं कोई किचन होता है, ऐसे बहुत सारे किचन होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेफ्स होते हैं, हायरार्की होती है इस डिपार्टमेंट में। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेफ्स मतलब सूस शेफ़, एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो बहुत हाई लेवल के होते हैं, साथ ही साथ आपके नॉर्मल एक लेवल के भी शेफ़ होते हैं, आपके ग्रेड मैनेजर्स होते हैं अलग, आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेफ्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट के कुछ स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर एक सूप्स के जो शेफ्स अलग होते हैं, कहीं हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग शेफ़ भी होते हैं। तो शेफ़ की इसमें हायरार्की भी बहुत अच्छी होती है। आपके स्टार्टिंग लेवल से लेकर एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ तक आपकी जो जर्नी होती है वो शुरू होती है। अब इसमें आपका जो काम होता है वो आपको जाने के बाद पता चलता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आप किस डिपार्टमेंट में है, आप उस बेसिस पर काम करते हो इन होटल और एनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। सो फूड प्रोडक्शन में जो शिफ्ट आवर्स होते हैं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जो काम आपको करना पड़ता है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, स्पेशली आई वुड टॉक अबाउट होटल मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर आपकी फिक्स्ड आवर्स होते हैं। मोस्ट प्रॉबेबली आपके 9 आवर्स हो सकते हैं, 10-12 आवर्स तक आपको काम करना पड़ सकता है वाइल यू आर इन फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर आप किचन के एरिया में आपको रखा गया, अपॉइंट किया गया है, अगर आप किचन में हो तो आपका जो काम है वो 9 to 12 आवर्स तक होता है। आप 9 आवर्स, कभी कभी 10 आवर्स, जो रश है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, बट 12 आवर्स तक फिक्स्ड होता है आपका जो शिफ्ट आवर्स होता है। बैक टू अगर आप 7 AM पे आओ तो 7 PM तक आपको छोड़ दिया जाता है। ये एक प्रॉफिट भी है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कि एक फिक्स आवर होता है इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। साथ ही साथ फूड प्रोडक्शन में देखो आप आपके एक ऑफ्स भी होते हैं। ऑफ तो हर डिपार्टमेंट में होता है, बट स्पेशली इसमें फ़िक्स आवर होते हैं, तो उस तरह फिक्स ऑफ भी होते हैं। तो इसमें आपका जो काम होता है वो भी आपको पहले बता दिया जाता है कि आज आपका हमारा इतना कवर्स का है, हमें इतनी चीज़ें बनानी है। उसके बाद आप काम शुरू करते हो फूड प्रोडक्शन में। तो सारी डिटेल्स जो होती है वो फिर आप यहाँ बेकरी डिफरेंट है, तो आपको जो जैसे कोई इवेंट है, अगर शादी है या कोई भी फंक्शन है, तो आपके जो पहले से वो इवेंट आ जाएगी, इतने कवर्स का है, हमें इतना प्रिपेयर करना है, तो पूरी टीम डिवाइड होती है। तो उसके बेसिस पे काम होता है। आपको कोई फिर आपको सारी चीज़ें सुपरवाइज़ करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिकली देखो आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आप ये डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो कि आपका इंटरेस्ट बहुत होना चाहिए इस डिपार्टमेंट में।
इसमें आपको किसी और से कोई आपका कांटेक्ट नहीं है। आपका कांटेक्ट जो है वो केवल और केवल आपकी जो टीम मेंबर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ ही है। उसके बाद आपके देखो हाथ में टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिकली मैंने कहा आपको जैसे पहले भी कि इट्स नॉट अबाउट कि आपने शेफ़ बन गए तो आपका एक शेफ़ का टैग। देखो फूड प्रोडक्शन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको एक अलग से टैग मिलता है, राइट। एक बहुत रिस्पेक्टिव शेफ़ अगर आपके आगे लग जा रहा है तो एक बहुत रिस्पेक्टिव तरीके से लोग आपको देखते हैं। सो शेफ़ आपको मिल रहा है वो टैग, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने हाथ में आपके टेस्ट नहीं है, आपके अंदर वो बात नहीं है कि जब नेक्स्ट टाइम कोई देखो होटल इंडस्ट्री के अंदर आता है तो आपको रहने का उसको कंफर्ट चाहिए, साथ ही साथ उसको खाने के लिए चाहिए। अगर आपके यहाँ का खाना ही अच्छा नहीं होगा तो वो रह कर भी क्या करेगा, राइट। तो इसलिए आपको अगर फूड प्रोडक्शन ज्वाइन करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल वो एक शेफ़ का एक टैग लेना और अच्छे खासे पैसे कमाने से आप शेफ़ बन जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके हाथ में और आपके मतलब वो क्वालिटी होनी चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर रहे हो तो वो टेस्ट, वो फ्लेवर आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए फूड प्रोडक्शन ज्वाइन करो, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब दोस्तों आइए बात करते हैं अगर सैलरी की। तो देखो सैलरी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आई थिंक 2-3 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी सैलरी के ऊपर। होटल मैनेजमेंट पर कितनी सैलरी होती है उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। मैंने कंपैरिजन भी किया है सैलरी का, हर डिपार्टमेंट में आपको कितनी सैलरी आपको पे की जाती है, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। पर अगर फिर से अगर शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताऊं तो फूड प्रोडक्शन में भी सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है। अगर आप एक जॉइनिंग एक फ्रेशर के लेवल से शुरू कर रहे हो तो 15 to 20K के आसपास आपको सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप बढ़ते हो 2 साल में, 3 साल में आपकी सैलरी इंप्रूव होती जाती है, 30 तक आप टच कर लेते हो। साथ ही साथ अगर आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए, अगर आप एक सूस शेफ बन गए हो तो आपकी सैलरी 1 लाख तक हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए हो तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपकी सैलरी जो है वो 4-5 लाख तक भी हो सकती है, 3 लाख तक हो सकती है। डिफरेंट होटल्स में वैरी करता है कितनी कौन सा प्रॉपर्टी आपको पे कर रही है, आप कितने एक्सपीरियंस, आपके अंदर कितना ज़्यादा आपको वैल्यू दी गई है इतने सालों में, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है। आपको इन सब चीज़ों के बेसिस पे होटल इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट योर क्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर प्रोफेशनलिज्म के ऊपर ये पूरा डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा कोर्स है, ये पूरा का पूरी इंडस्ट्री है। सो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करके आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ हैं जिससे आप एक अच्छे शेफ़ बन रहे हो। तो 10 साल में, 11 साल में आप एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप अगर एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन गए, सो ट्रस्ट मी आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत रिस्पेक्टिव लाइफ आप जी सकते हो, साथ ही साथ एक बहुत लग्जूरियस लाइफ भी आप जी सकते हो। साथ ही साथ फूड प्रोडक्शन, किचन, इन सब की वैल्यू और जगहों पर भी है और सेक्टर्स में भी है। आप कई रिटेल सेक्टर्स में ज्वाइन कर सकते हो एज अ शेफ़। तो शेफ़ की वैल्यू आपको पता ही है हर हॉस्पिटलिटी सेक्टर में होती है। सो आप केवल होटल इंडस्ट्री तक सीमित नहीं हो, आपकी बाउंड्रीज और बड़ी हैं, आपको और कहीं जगहों पर जाने का मौका मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है फूड प्रोडक्शन के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा है। बट हाँ, फूड प्रोडक्शन बेसिकली मैं आपको फिर कहूँगा इट्स ऑल अबाउट थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। तो आपका इंटरेस्ट शुरू में ही थियरी में आप बनाना शुरू कर दो। अगर आपको शेफ़ बनना है सो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को कर दो सब्सक्राइब और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मुझे कई सारे क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, आप भी मुझसे वहाँ क्वेश्चन कर सकते हो। मैं ऐसे ही आता रहूँगा अपने और वीडियो के साथ और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अभी और डिपार्टमेंट के ऊपर बात करना अभी बाकी है। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक और हमारी होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की सीरीज़ को लेकर मैं फिर आने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल एंड थैंक यू फॉर चूजिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।